हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि आज का दिन देवाधिदेव भगवान शंकर का माना जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यही नहीं, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और बांग्लादेश में भी इसे पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अविवाहित कन्या इसे अपने पसंद के वर को प्राप्त करने हेतु तो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु हेतु मानती हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक नहीं है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अमावस्या के एक दिन पहले की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। इसका अर्थ ये है कि साल में 12 शिवरात्रि होती है, किंतु इन 12 शिवरात्रियों में फाल्गुन, फरवरी, मार्च महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसी कारण इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। ये कथा पौराणिक शिव पुराण में भी संकलित है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई तो अपने को विश्व में अकेला पाकर दोनों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा और अंततः वे दोनों युद्ध को उद्धत हो गए। उसी समय महाशिवरात्रि के दिन ही उनके मध्य अग्नि का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि आप में से जो भी मेरे छोर को ढूंढ कर आएगा वो ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस पर ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर और विष्णु वराह के रूप में नीचे चल पड़े, किंतु दोनों को उस लिंग का छोर नहीं दिखा। हार कर दोनों वापस आ गए और ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि वे इस लिंग का ऊपरी छोर छू कर आ रहे हैं। वहां उपस्थित केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा का ही समर्थन किया। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ के लिए उनकी भर्त्सना की और विष्णु को दोनों में श्रेष्ठ बताया। उन्होंने केतकी को भी श्राप दिया कि उनकी पूजा में ये पुष्प निषिद्ध रहेगा। इसके पश्चात परमपिता ब्रह्मा एवं भगवान नारायण ने उस ज्योतिर्लिंग से उनके साकार रूप के दर्शन की प्रार्थना की और शिव की आज्ञा अनुसार अनंत काल तक दोनों उनके दर्शनों के लिए तपस्या करते रहे और तब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सदाशिव ने महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर के साकार रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही परमपिता ब्रह्म से भगवान शिव रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। बालक रूपी शंकर सृष्टि में आते ही रोने लगे और इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। उन्हें चुप करने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बाद एक 1008 नाम दिए, जो रुद्र सहस्त्रनाम कहलाए। समुद्र मंथन के समय निकलने वाले हलाहल को महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। पुराणों के अनुसार चंद्र की 27 पत्नियां थीं, किंतु उनका रोहिणी पर अधिक अनुराग था। इससे रुष्ट होकर उनकी बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से चंद्र की शिकायत कर दी और क्रोध में दक्ष ने चंद्र को क्षय हो जाने का श्राप दे दिया। परमपिता ब्रह्मा ने चंद्र को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने चंद्र को वरदान दिया कि उसकी कांति सदा के लिए समाप्त नहीं होगी और वह धीरे धीरे बढ़कर अपनी पूर्ण कांति को प्राप्त करेगा। चंद्र को भगवान शिव के दर्शन और ये वरदान महाशिवरात्रि के दिन ही मिला था। जब अमावस्या के दिन चंद्र की पूर्ण रूप से अपनी कांति खो देता है, उससे एक दिन पहले शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ताकि भगवान शिव पूर्ण अंधकार में अपनी उपस्थिति एवं ज्ञान से समस्त विश्व को प्रकाशित करते रहें। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। इसी कारण इसे इस दिन भगवान शिव के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है और रात्रि को उनकी बारात निकालने का भी चलन है। रात्रि में पूजा का संकल्प कर फलाहार किया जाता है और अगले दिन प्रातः हवन कर व्रत समाप्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी सती एवं देवी पार्वती की तपस्या भी महाशिवरात्रि के दिन ही पूर्ण हुई और आज के दिन ही महादेव ने उन्हें दर्शन देकर स्वयं को पति के रूप में पाने का वरदान दिया। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला,
उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को ये कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर सांधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरन को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण जाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरन सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पापपुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरन ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गोह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गोह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।